हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है ग्रेविटेशन, उसका एक दो क्वेश्चन लिया, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर। देखिए स्टोन को सपोज कीजिए कि ये एक टावर है 20 मीटर का है और इसके ऊपर से एक स्टोन को रिलीज किया गया, मतलब कि स्टोन को वहां से जाकर छोड़ दिया गया 20 मीटर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब देखो, अब उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी जब वो हमारे ग्राउंड को जहां पर टच कर रही होगी, उससे पहले उसकी तो कुछ वेलोसिटी तो होगी। उसी वेलोसिटी को यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही जो डेटा है वो हम लोगों को गिवन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ हम लोग खुद से यहाँ पर देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पर देखो पहले हम क्या बोले कि यहाँ से रिलीज किया गया, मतलब यहाँ पर, मतलब इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि देखो इसको यहाँ से छोड़ा गया, जिस टाइम उसको छोड़ा गया उस टाइम क्या था, रेस्ट में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे गिवन u का वैल्यू क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप और सोच रहे हो कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड क्यों लिखे, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो गिवन डेटा है वो किस में है, वो है हमारा मीटर में, इसलिए हम इसको भी मीटर में लिए। अब एक बात याद रखिए कि एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर इसको एवरेज देखा जाए तो अब देखो ये 5 के बाद है, तो इसलिए ये 10 के करीब आता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक बात यहाँ पर याद कीजिए कि यहाँ से बॉडी को, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। नीचे की तरफ से मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कहा जाए तो रिटार्डेशन हो रहा है। दैट्स वाई ये किस में होगा, निगेटिव में होगा। अगर हम कहें भी तो जब किसी भी चीज को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो पॉजिटिव में जाता है, अगर नीचे के डायरेक्शन में कोई चीज गिरता है तो वो हमेशा निगेटिव में, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर भी, ये भी तो डाउनवर्ड ही है, अपवर्ड थोड़ी ना है। और ये क्या है, अगर कहें तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग s की बात करें तो s इज इक्वल टू -20 मीटर। अब यहाँ पर -20 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी देखो, ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड नहीं जा रहा है। जहां पर भी डाउनवर्ड आएगा वहां पर क्या होगा, निगेटिव। तो इसका ऑपोजिट अगर अपवर्ड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या इसमें फाइंड क्या करना है, तो इसमें हम लोग v का वैल्यू फाइंड करना है। v, स्मॉल v लिखियो है, कैपिटल v नहीं, ये स्मॉल v। हम लोग को स्मॉल v का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप सोचो कि यहाँ पर कौन सा जो हमारा ये लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि आई थिंक दैट यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन ही यूज होने वाला है। तो यहाँ पर देखो u डाला हुआ है। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। तो यहाँ पर v डाला है, u डाला है, t नहीं है, यहाँ पर t नहीं है, साथ में यहाँ पर s है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो यूज ही नहीं होगा। फर्स्ट यूज नहीं हो रहा है, मतलब सेकेंड यूज भी नहीं होगा, सेकेंड भी उसको ही चेंज करके किया गया है। बट अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी। u डाला हुआ है, t नहीं डाला है, यहाँ पर t हम लोग को फाइंड करने के लिए भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड जो लॉ है उससे भी यूज नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा, फोर्थ लॉ। अब देखेंगे क्या वो फोर्थ लॉ जो है वो क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो फोर्थ लॉ क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर देखो v का स्क्वायर फाइंड करना है, हाँ हो गया। u का स्क्वायर दिया गया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है। उसके बाद a एक्सेलरेशन और s, तो यहाँ पर
वो सारे चीज अवेलेबल है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए चाहिए होती है। मतलब कि वो यही पर वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज होगा। क्या है वो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v का स्क्वायर मतलब v का वैल्यू पता ही नहीं तो v का स्क्वायर ही लिख देंगे। u का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू -20 मीटर। तो अब देखो ये 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 2 4 00 और ये निगेटिव निगेटिव यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो निगेटिव होगा नहीं। v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब देखो ये जो 400 है ना मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 400 है तो ये क्या है? यहाँ पर v का स्क्वायर है तो अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, मतलब कि रूट अंडर 400। अब सपोज करो कि सपोज नहीं कि बताओ कि 400 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो अगर देखें तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर v का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने यहाँ से छोड़ा और ये ग्राउंड को जाकर के टच किया, तो जिस टाइम ये ग्राउंड को टच किया उससे पहले मतलब कि जैसे देखो ये ग्राउंड और ग्राउंड से ठीक ऊपर अगर इसको रोक दिया जाए, सपोज करो कोई पावर आता है उसको वहीं पर रोक देता है, तो उस टाइम अगर उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो क्या निकलेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे यही बोल देते हैं कि यहाँ पर बस एक ही गिवन डेटा है, इससे तो हम लोग कुछ भी फाइंड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हमने बस एक ही गिवन डेटा से बाकी सब कुछ फाइंड कर लिया। पहले क्या किया? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझना है अच्छे से। अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पर -10 नहीं लिखेंगे, -20 नहीं लिखेंगे, आंसर सेम आएगा बट आपका जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रहा है। कोई स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यहाँ पर लिख देगा और फिर देखा कि अरे नहीं ये तो यहाँ पर यूज ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें s डाला है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में s है ही नहीं, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में है बट थर्ड में t है, टाइम है उसमें बट इसमें क्या है? टाइम नहीं दिया गया और इसमें टाइम कहीं पूछा भी नहीं जा रहा है जिसे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें। तो हम लोग का लास्ट बचता कौन है? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम पहले मतलब उस मोशन उस इक्वेशन को लिखने से पहले देख लेंगे कि इसमें जिस जिस चीजों की जरूरत होती है क्या वो हमारे पास गिवन है या उसको फाइंड करना है उसी में से। तो हम तो पहले ही देख लिए कि v को हम लोग फाइंड करना है, u का वैल्यू दिया गया है, 2 तो कांस्टेंट ही होता है, a का वैल्यू है, s का वैल्यू है, मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। उसके बाद इसको आराम से बना लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन लिया और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आप बनाएंगे इसमें मैं हिंट दे रही ये कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट जो क्वेश्चन था उससे आप रिलेट कीजिएगा। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? अ कार फॉल ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। यहाँ पर कितने सेकंड में वो ग्राउंड को टच किया? 0.5 सेकेंड में। तो यहाँ पर हम लोग गिवन लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। और क्या है? उसको छोड़ा गया, तो जहां से छोड़ा गया है मतलब कि वहां पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? उसकी 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पर? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अगर कहा जाए तो ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी क्या थी? स्पीड क्या थी? अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या थी। और यही हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वही फाइंड किया था। तो मतलब कि v तो हम लोग को फाइंड करना है, v इज इक्वल टू ये हम लोग को फाइंड ही करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग g एक्सेलरेशन लेंगे, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर आएगा ही आएगा।
तो यहाँ पर मैं जी लिखी एक चीज के लिए सॉरी कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में वहां पर जी लिखने की जगह ए लिख देती। बाय द वे दोनों इक्वल होता है, बट जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग एक्सेलरेशन को ए ना लिख करके जी से उसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ये भी क्या हो रहा है नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये भी किस में हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा निगेटिव में। ठीक है, अब देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर कहा जाए तो g इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर देखो g है, u है, t है, v को फाइंड करना, मतलब सब कुछ है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकता है। बट यहाँ हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो g इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और इसको इधर कर लेंगे तो जी टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और जी टी प्लस यू इज इक्वल टू v। मतलब कि अगर v को एक साइड कर दे बाकी सबको एक साइड कर देंगे, तो बस यही को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू जी टी प्लस यू। अब जो वैल्यू है उसको पुट करो, v तो हम लोग को फाइंड ही करना है, तो v इज इक्वल टू g का वैल्यू क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये से बाद में लिखेंगे। -10 इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 0.5 सेकेंड, इंटू उसके बाद क्या डाला गया u, तो u 0 हो जाएगा यहाँ पर। g इंटू टी प्लस यू। अब देखो वो 0 है तो 0 का तो कुछ करना ही नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा कितना हो जाता है 50 हो जाती है, 10 5 जा 50। बट ये एक नंबर के बाद पॉइंट डाल रहा है तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये निगेटिव का साइन आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू क्या आ जाता है -5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये जो मीटर पर सेकेंड है ये कैसे होता है वो भी मैं बता देती हूँ, उसका भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे देखो ये हमारा एक्सेलरेशन जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम का क्या हो जाता है t, मतलब कि सेकेंड, और वो u तो हट ही गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको नीचे में लिख देते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो ये एक सेकेंड से ये कैंसिल हो गया, मतलब कि मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो वही आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उससे रिलेट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। अब सेकेंड, अब वो ये है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब जब वो ड्रॉप किया गया और जब वो ग्राउंड को टच किया गया, मतलब वो जो सेकेंड लगा था, वो जो टाइम लगा था वो था 0.5 सेकेंड। बोला गया है कि इस बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो तो ये है, मतलब कि जो हमने ये वेलोसिटी फाइंड किया ये भी तो हो सकता है, नहीं। हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक डिस्टेंस करके होता है, तो वो डिस्टेंस तो कहीं पर नाम ही नहीं है इसमें, तो वो तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। हम लोग दूसरा जो है वो यूज करेंगे जो कि है v प्लस यू बाई 2, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड। तो अब हम लोग वही करेंगे, एवरेज स्पीड या एवरेज यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब देखो ये फाइनल जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना आ गया, -5 प्लस ये कितना आया, u का वैल्यू है 0 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा -5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 -2.5, यह क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं इसलिए बोली क्वेश्चन की गलत है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ता है, हम लोगों को पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद ये वेलोसिटी हम लोग सॉरी स्पीड फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पर मैं यहाँ पर वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख दी, तो वो मेरी गलती थी।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।